हेलो फ्रेंड्स, कुछ कारणवश जो लास्ट लेक्चर था वो थोड़ा सा आधा अधूरा रह गया, ठीक है। तो फिर मैं उस बचे हुए पार्ट को मैं इस लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ। हम लोग जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो है हम लोग का सम इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये क्या है देखो, तो ये बहुत सारे लॉ ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं आपको डायरेक्ट पूछूं तो आप कंफ्यूज हैं, सर ये लॉ क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। आप जब भी कभी भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं या तीन नंबर को ऐड करते हैं तो आप उस लॉ को जरूर फॉलो करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि विदाउट फॉलोइंग दिस लॉ यू कैन गेट द करेक्ट आंसर, लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता है। तो हम लोग को काम भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सा लॉ है, ठीक है। तो मैं वो दिखाने जा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका एक नंबर, ये मान लो ए वेक्टर है प्लस ये बी वेक्टर है, दो वेक्टर का सम किए हैं तो इसको हम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, ठीक है, वेक्टर के केस में। इसका मतलब ये लॉ कौन सा लॉ है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब दो वेक्टर का एडिशन जो है वो आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आइए दूसरा आता है, ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ब्रैकेट प्लस सी वेक्टर को बाहर रख देते हैं इज इक्वल टू। अब हम क्या करते हैं, ए वेक्टर बाहर रहता है और बी वेक्टर और सी वेक्टर को ब्रैकेट में लिख करके सम कर देते हैं। तो ये जो लॉ है इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो पहला वाला हो गया आपका क्या, कम्यूटेटिव लॉ, और ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव को भी करता है। थर्ड आता है, किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर के साथ ऐड करोगे, किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर के साथ ऐड करोगे तो वही आ जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यहाँ जो जीरो वेक्टर है इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जीरो वेक्टर इज एडिटिव आइडेंटिटी, याद रहेगा। यहाँ जीरो वेक्टर क्या हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। नेक्स्ट आता है, किसी वेक्टर को अगर हम उसी के नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी वेक्टर मिल जाएगा। तो किसी वेक्टर को किसी और वेक्टर के साथ ऐड करने पर अगर आइडेंटिटी मिल जाए तो उस अदर वेक्टर को हम लोग बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पर माइनस ए इज एडिटिव इन्वर्स किसका, ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो किसी वेक्टर का एडिटिव इन्वर्स लिखना है तो नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर कर दो। चलिए आइए, ये चौथा नंबर था। पांचवा नंबर, ये मान लो k1 प्लस k2 है और यहाँ कोई वेक्टर a है, तो स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन को शो करता है ये। तो यहाँ लिखेंगे k1 a वेक्टर प्लस यहाँ हो गया k2 a वेक्टर, ठीक है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर, एक ही बात है। ये चीज़ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम कोई वेक्टर k ले रहे हैं, कोई एक स्केलर k ले रहे हैं जहाँ a प्लस b वेक्टर को ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ka वेक्टर और प्लस यहाँ हो जाएगा kb वेक्टर। यही बात, वो भी यही बात हो गया। तो ये कुछ सिंपल से रूल थे एडिशन का जिसको आपको क्या करना चाहिए, जानना चाहिए, ठीक है। तो यही है सम इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, आई होप कि इसमें से बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो आपको पहले से ही पता होगा और कुछ ऐसे भी लॉज हैं जो आपको पता नहीं होगा। तो ये बात बड़ी नहीं है कि हमको नहीं आता है, बड़ी बात यह है कि हमको सीखना है, ठीक है। तो जिस दिन आपको ये इच्छा जग जाएगा कि हमको सीखना है तो फिर आप छोटे से छोटे चीज़ को भी सीखने में और किसी से भी सीखने में आपको हेजिटेशन नहीं होगी, ठीक है। चलिए, इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि अरे हम तो ये चीज़ जानते ही नहीं है। तो ये इससे आपको मतलब अपने आप में ये शर्म की कोई बात नहीं है कि हम ये चीज़ नहीं जानते हैं। जिस दिन ये एहसास हो गया कि चलो हमको ये चीज़ नहीं आता है, हम ये चीज़ नहीं जानते हैं और आज से हमको इसको जानना है, तो इसका मतलब आप उसमें उस दिन आपको क्या हो गया, उसमें मतलब इंटरेस्ट आ गया और आप उस चीज़ को जान गए। तो अंदर में आत्मग्लानि नहीं होना चाहिए कि हम ये क्यों नहीं जानते हैं। हर इंसान हर कुछ नहीं जानता है, ठीक है। और हर कोई बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आपके जीवन में पहली बार आता है, तब जाके वो दूसरी तीसरी बार आता है। इसलिए इससे भी मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये अभी तक हमने क्यों नहीं देखा,
ठीक है। तो समय सबका आता है और जब वो समय आएगा तो खुद ब खुद वो चीज़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो टीचिंग लेवल है या रीडिंग लेवल है या फिर आपका जो क्या कहते हैं सीखने का कंटेंट है उसका जो लेवल है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो आप पहले से नहीं जानते थे वो आपको सीखेंगे। चलिए आइए, चलो इसके बाद हम कुछ और चीज़ देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ 2 क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग वो भी क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि IIT JEE के मेंस में या एडवांस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिख रहे हैं, कह रहा है कि इफ A B C be 3 vectors represented by the sides of a triangle taken in order then prove that A plus B plus C are इज इक्वल टू 0 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, जैसा कहता है वैसा कर दो। सॉल्यूशंस फिगर जरूर बनाइए। ये मान लो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ABC को सेम सेंस में लेने के लिए कहा है। ये 3 वेक्टर जो है सेम सेंस में, ये मान लो A वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया, C वेक्टर हो गया। दिखा देते हैं कि ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा C है। तो कहता है ABC का जो सम होगा वो 0 वेक्टर हो जाएगा। कैसे हुआ जी, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग, क्या करेंगे यूजिंग, ये एक काम करते हैं, लेट AB वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर कॉमा BC वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर एंड यहाँ पे देखो क्या है CA वेक्टर एंड CA वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर होगा, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर आप दो साइड को मतलब AB और BC को, ठीक है, सेम सेंस में लेते हैं तो तीसरा साइड को अपोजिट सेंस में लेंगे तो रिजल्टेंट दिखाए, मतलब इन दोनों का सम जो होगा वो हो जाएगा आपका AC वेक्टर। अब AC को उठा के इधर लेके आ जाइए, तो यहाँ लिख सकते हैं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर इज इक्वल 0। देयरफॉर AB वेक्टर कितना है, AB वेक्टर कितना है, A वेक्टर हो गया, BC वेक्टर कितना है, B हो गया, ठीक है। और CA आपका C वेक्टर है तो AC कितना होगा माइनस C, तो माइनस माइनस प्लस C इज इक्वल टू कितना होगा 0। ये आपका क्या कर रहा है, आ रहा है, इसका मतलब प्रूफ हो गया। कुछ नहीं करना है, इसमें ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कीजिए, आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। चलिए अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चंस में। कहता है कि A और B जो है कोई भी 2 वेक्टर है, ठीक है। तो कहता है कि गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या गिव द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलेशन। ये एक रिलेशन है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताइए, मतलब ये कौन सा ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो फिर वही बात है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फिगर का सहारा लेंगे। तो एक काम कीजिए, आप एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे दो का सम है और यहाँ 2 का डिफरेंस है। तो सम के केस में एक पैरेललोग्राम कंसिडर कर लेते हैं। हमको पता नहीं है पैरेललोग्राम है या रोम्बस है या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरलाइज जो केस है वो हम पैरेललोग्राम ले लिए, ठीक है। इसमें जो है ये A वेक्टर को रिप्रेजेंट किया और ये B वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो हमको पता है इसका जो रिजल्टेंट होगा ये आपका A प्लस B हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका O, ये मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B, ये मान लेते हैं C। अब हम क्या करेंगे, इस A से B को मिला देते हैं। तो A से B का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, तो जरा सा देखो यहाँ पे, अगर हम B का डायरेक्शन उधर ना लेकर के B का डायरेक्शन इधर ले लें तो उस केस में ये हो जाएगा आपका B वेक्टर इधर, तो माइनस B वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका OB वेक्टर आपका B वेक्टर है, लेकिन अगर हम BO लेंगे तो क्या होगा, माइनस B वेक्टर हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन अगर हम इधर लेते हैं तो ये जो है कौन, AB वेक्टर आपको रिप्रेजेंट करेगा किसको, A माइनस B को। हम यहाँ लगा सकते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में, तो BOA में। तो यहाँ लिखेंगे BOA में क्या हो जाएगा जी, तो BO वेक्टर प्लस OA वेक्टर
इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी वैक्टर, यही तो ट्रायंगल रूल वेक्टरेशन है। बी ओ को लिख सकते हैं माइनस ओ बी वैक्टर अब प्लस ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी वैक्टर। ये हो जाएगा माइनस बी वैक्टर अब प्लस ए वैक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी वैक्टर। इसका मतलब इस ए बी वैक्टर को हम लोग फाइनली कितना लिख सकते हैं, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। कोई दिक्कत, ये आपका आ गया। और ए वेक्टर बी का माइनस करो या बी वेक्टर ए का माइनस करो, एक ही बात है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो ध्यान से, गिवन ज्योमेट्री क्या था आपका, दिखा हुआ था ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी मतलब ओ सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी मतलब बी ए का मैग्नीट्यूड। दैट इज, इसका मतलब हुआ ओ सी बराबर ए बी या बी ए। तो बताइए ओ सी और ए बी बराबर हो गया, तो मतलब दो कोई भी एक पैरेललोग्राम लिए हैं, हमको पता नहीं था क्या होगा लेकिन हम लिए हैं पैरेललोग्राम, और उसका जो डायगोनल जो है वो आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो डायगोनल कब बराबर होता है, जब वो पैरेललोग्राम नहीं बल्कि वो क्या हो जाएगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, जबकि वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल होगा। तो इसका मतलब ये शो कर दिया। कहाँ हम लिखें, मेरे पास स्पेस नहीं है, हम थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहाँ पर। क्या डाटा है मेरे पास, हियर मेरे पास आया ओ सी इज इक्वल टू ए बी, मतलब डायगोनल सेम हो गया। इसका मतलब डायगोनल्स आर सेम, दिस इम्प्लाई, ठीक है, पैरेललोग्राम कौन सा पैरेललोग्राम, तो ओ ए सी बी बिकम्स क्या हो गया, रेक्टेंगल, बिकम्स रेक्टेंगल। और हमको पता है रेक्टेंगल्स के केस में डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे कट करता है। तो दिस इम्प्लाई, ठीक है, ओ सी परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, ए बी या बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर इसका मतलब ये दोनों जो है, इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा, ए और बी के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो तुम्हारा क्या होगा, ये नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया, तो ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ना, रेक्टेंगल हो गया। तो दिस इम्प्लाई ए जो है परपेंडिकुलर टू बी हो जाएगा। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि जब कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाता है तो इसका मतलब चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और हमको पता है ए और बी जो है एक एडजेसेंट साइड है, इसका मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यही तो आपका ज्योमेट्री है। इसका मतलब अगर ये रिलेशन दिया हुआ है कि ए प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड, कहने का मतलब ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, जो कि ये शो कर रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, खास करके दूसरा वाला। पहला वाला में तो कोई दम ही नहीं है, क्योंकि पहला वाला में तो सीधे आपको ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देना है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, कह रहा प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। बहुत आसान है। सॉल्यूशंस, लेट ए वेक्टर मान लो ए, दूसरा वेक्टर बी, और दोनों यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड दोनों का जो सम है वो भी आपका एक यूनिट वेक्टर है। कहने का मतलब फिगर इस तरह से देख सकते हैं, ये फिगर होगी। ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो इन दोनों का सम ये ए प्लस बी, ये भी एक यूनिट वेक्टर होगी। तीनों का ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट, तीनों का यूनिट वेक्टर, इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तो हर जगह 60 डिग्री हो गया। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी आपका 60 डिग्री। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको माइनस बी करना है। तो ये बी है, तो इधर आपका कितना होगा,
माइनस बी हो जाएगा। ये मान लो ओ, ये है बी और ये है आपका ए। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया ए, ये है माइनस बी, तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर है ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी, ट्रायंगल रूल से। ठीक है, इसको यहाँ मान लो बी डैश। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर ओ बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, एंड इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? तो ओ ए बी डैश में ये जो ए बी डैश वेक्टर है ये आपका हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कहाँ से? फ्रॉम ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से। क्लियर? चलिए, आइए, अगर ये 60 है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? ये 60 है ना, ये अब बोलो, ये यूनिट वेक्टर हुआ, ये भी यूनिट वेक्टर हुआ। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल हो गया बी ओ ए, ये तुम्हारा क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट है, ये 60 है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। इतना तो क्लियर है। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी डैश ओ ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेट एंगल, ड्यू टू स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होने के कारण, क्योंकि ये 60 है और पूरा का पूरा 180 होगा, तो इसलिए 120 हो जाएगा। और सिंस ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल जी? तो ट्रायंगल बी डैश ओ ए इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, देयरफॉर ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। देयरफॉर क्या है? आइसोसेलेस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे सिंस, क्योंकि ओ बी वेक्टर, ओ डैश वेक्टर इज इक्वल टू का मैग्नीट्यूड और ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है आपका? बराबर हो गया। तो देयरफॉर ये जो होगा एंगल ओ ए बी डैश इज इक्वल टू एंगल ओ बी डैश ए, और ये कितना होगा? तो अगर ये 120 है तो टोटल 180 होना चाहिए, तो बाकी जो 60 है उसका आधा हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये आपका क्या हो गया? 30 डिग्री। इसका मतलब ये खुद एक 90 डिग्री बना रहा है, तो ये पूरा का पूरा एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। तो दिस इम्प्लाई ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? तो ए बी बी डैश आपका 90 डिग्री ए बी पे बन रहा है ना, तो ट्रायंगल बी ए बी डैश इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। और जब ट्रायंगल इतना राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे? नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो मैं ऊपर थोड़ा सा इसको यहाँ मिटा देता हूँ। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम ये ना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब बी बी डैश का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए बी डैश का मॉडुलस का स्क्वायर, ए बी डैश का मॉड का स्क्वायर। बी बी डैश मतलब यहाँ से यहाँ तक दुगुना हो गया, मतलब 2b, तो 2b का मॉड का स्क्वायर, और ए बी मतलब ये a प्लस बी जो यूनिट वेक्टर है, ये हो गया a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और प्लस ये आपका हो जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 4 क्योंकि b वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और ये 1 प्लस ये हो जाएगा a माइनस बी का मॉड का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली यहाँ से a माइनस बी का जो मॉड है वो आपका क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, और यही मेरा क्या है? फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको इसका आंसर और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, कंप्लीटली ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप फिगर को बढ़िया से देख लोगे, एनालिसिस कर लोगे, तो आप भी इसको बना सकते हैं। आई होप इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूं, और मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर नए कंटेंट के साथ। और हम लोग इसको वेक्टर को बहुत अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ रहे हैं, इसलिए आपसे आशा है कि सारे वीडियो को आप जो है अच्छा से देखिए, शुरू से पढ़िए, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड हैप्पी लर्निंग।